मिलती थी, दौलत की वजह से लोगों को इज्जत मिलती थी। सरकार दो जहां ने कहा अब वो इज्जत खानदान की वजह से नहीं मिलेगी, दौलत की वजह से नहीं मिलेगी, बल्कि उसको इज्जत मिलेगी, उसको फौकियत मिलेगी जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा। यानी इल्म को फौकियत दिया, तकवा को फौकियत दिया, किरदार को फौकियत दिया और इल्म वालों को फौकियत दिया। इससे ये भी पता चलता है, मैंने नहीं सुना अबू ज़र वो सहाबी रसूल, हजरत बिलाल वो सहाबी रसूल थे। और एक दफा का वाक़या है, यानी हजरत अबू ज़र ने हजरत बिलाल को कहा तुम एक काली औरत का बेटा हो। इसके बाद इतना कानून था, हुजूर का एक दस्तूर था, जब भी कोई बात खिलाफे तबीयत होती, नागवार गुजरती, एक मुख्तसर सा खिताब करते और दुनिया का सबसे लंबा खतीब, दुनिया का सबसे बड़ा खतीब, लंबी खिताबत करने वाला, यानी हत्ता के फजर के वक्त मिंबर पर चढ़ते थे, यहाँ तक के ज़ोहर का वक्त हो जाता था, फिर खिताब करते करते यहाँ तक के ज़ोहर के बाद यानी ज़ोहर की नमाज पढ़ाकर यानी फिर मिंबर पर चढ़ते, हत्ता के असर का वक्त हो जाता था, यहाँ तक के मगरिब का वक्त हो जाता था। और जो सामाईन थे वो क्या कहते हैं, हुजूर ने अपनी खिताब में यानी सारी बातों को बता दिया जो हो चुका है और जो होने वाला है। इन तमाम बातों को हुजूर ने यानी अपनी लंबी खिताब में बता दिया। और उसके बाद यानी हजरत अबू ज़र ने उसके कहा और हजरत बिलाल ने शिकायत किया। हुजूर ने कहा ऐ अबू ज़र, यानी तुम में अब तक दौरे जाहिलियत की वो नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत सैयदना मौलाना मोहम्मद बिन बारी आप अपने माथों की निगाह से देखें कि हमारे मुफक्किर इस्लाम खलीफा हुजूर ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद मुजाहिदुल इस्लाम साहब नूरी वो उनकी आमद हो चुकी है और साथ में उलमाए किराम की भी आमद हो चुकी है। अब वक्त मुकर्रर पर इंशाअल्लाह मेरा प्रोग्राम इख्तिताम हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि हजरत अबू ज़र को हुजूर ने कहा ऐ अबू ज़र, यानी तुम में अब तक दौरे जाहिलियत की वो बातें अब तक बाकी है। यानी अबू ज़र ने हजरत बिलाल से कहा ऐ बिलाल, यानी खड़े हो जाओ और मेरे चेहरे को रोक डालो। मैंने ऐसा जुमला क्यों कहा, मैंने क्यों कहा, ये है गैरत, ये है एहसास और ये है गैरत, ये है एहसास। गैरत और एहसास को झंझोर दिया। मैंने नहीं सुना अब्दुल्ला इब्न मसऊद है, अब्दुल्ला इब्न मसऊद से हुजूर ने कहा कुरान पढ़ो। अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने कहा हुजूर कुरान तो आप पर नाज़िल हुआ है और आप हमसे सुनना चाहते हैं। वो हुजूर ने कहा हाँ मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। और अब्दुल्ला इब्न मसऊद कुरान पढ़ने लगे, हुजूर कुरान सुनने लगे। और कौन पढ़ रहा है, कौन सुन रहा है, जिस पर कुरान नाज़िल हुआ वो सुन रहा है। और कौन